बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको, पूरे पाकिस्तान को और पूरे आलम इस्लाम को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। अल्लाह ताला हम सब के कबीरे सगीरे गुनाह माफ़ फरमाए। और अल्लाह ताला जो अगर कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। अक्सर मेरी वीडियोस में हो जाती है, क्योंकि मैं एडिटिंग खुद नहीं करती हूँ, मेरा बेटा करता है, तो फिर मैं जो है कम टाइम दे पाती हूँ और उसी तरीके से मुझे अभी इसका नहीं कर पाती मैं सारा कुछ, तो उसके लिए माज़रत। और अगर किसी का दिल दुखाया हो तो उसके लिए माज़रत। और जो है शब बरात की पेश की आप सबको बहुत बहुत मुबारक। आज मैं एक छोटी सी जो है ना कहानी लेके आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ, और मैंने ये खुद लिखी है, आंटी नफीसा की कहानी। हम जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ एक गली छोड़कर एक घर था जो नहायत खूबसूरत था। हमारे घरों की निस्बत वो घर बहुत बड़ा और आरामदेह था। हम जब छोटे थे तब हम बहुत दफ़ा इस घर के पास से गुजरते और सोचते थे कि अंदर जाने का मौका मिल जाए तो सिर्फ तो मज़ा आ जाए, पर ऐसा कम ही होता जब हम अंदर जा पाते। कभी कभी आंटी नफीसा हमारे घर आती। मेरी अम्मा से इनकी दोस्ती थी, वरना वो हर किसी से बात नहीं करती थी, ना मिलती जुलती थी। कभी कभार अगर अम्मा उनके घर जाती तब मैं भी इनके साथ चला जाता। घर के दोनों तरफ दरवाजे थे, जो एक मेन पर खुलता था और दूसरा गली की तरफ खुलता था। एक तरफ जो सामने का हिस्सा था वहाँ छोटा सा लॉन भी था, इसमें झूला भी था जहाँ हम झूला झूलते। एक साइड पर गुलाब के बहुत सारे फूल थे, रेड येलो वाइट, बहुत सारे खूबसूरत से गुलाब के फूल थे जो माहौल को बहुत खुशगवार बना देते। खास करके शाम की चाय पीने का बहुत मज़ा आता। चाय के साथ समोसे या फिर आलू के चिप्स मज़ा देते। वो बेचारी अपने घर में तन्हा रहती थी। जब वो जवान थी तब काफ़ी खूबसूरत थी। इनके बहुत सारे रिश्तेदार इंडिया में रहते थे। इनके ससुराल के रिश्तेदार भी ज़्यादातर वहीं पे थे। एक दफ़ा उनके मियाँ ने कहा कि क्यों ना हम इंडिया चले जाएं, क्योंकि वहाँ हमारे बहन भाई हैं, अजीज़ रिश्तेदार हैं। पर वो ना मानी और कहा कि अगर आपको जाना है तो आप जाओ, लेकिन मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मेरा मुल्क पाकिस्तान है और मुझे अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है। यहाँ मेरा घर बार है, मैं ये सब छोड़ के इंडिया नहीं जा सकती। काफ़ी अरसा गुजर गया। फिर एक दिन इनका मियाँ इन्हें छोड़कर इंडिया चला गया और वो तन्हा पाकिस्तान में रह गई। इनकी कोई औलाद नहीं थी और उन्होंने दोबारा शादी भी नहीं की, क्योंकि इनका दिल ही मर गया था। मतलब शोहर के जाने से वो तन्हा रह गई और किसी काम में इनका दिल नहीं लगता था। वो उस्ताद थी और बच्चों को पढ़ाती थी और बहुत पढ़ी लिखी काबिल खातून थी। बच्चों को पढ़ा के वो इतना कमा लेती कि इनका गुजर बसर अच्छा हो जाता। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बूढ़ी होती गई और अब लोगों ने इनसे ट्यूशन पढ़ाना भी छुड़ा दिया। अक्सर उनको खांसी रहती और लोग ये नहीं चाहते थे कि इनके बच्चे बीमार हों। वो बहुत अच्छी तकरीर करती, बहुत अच्छा बोलती, बहुत अच्छा आवाज़ कर लेती थी। जब लोग इनकी बातें सुनते थे, पहले लोग इनकी बातें सुनते थे, लेकिन वक्त के साथ जब वो बूढ़ी होती गई, लोगों ने इनसे पर से अपनी तवज्जो हटा ली। अब कहीं महफिल या मजलिस होती और वो माइक पकड़ लेती और इल्म की बातें करती, वाज करती, तो लोग हंसते लगते और मजाक बनाते। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इनको माइक देना भी छोड़ दिया। इनका बहुत दिल करता कि वो लेक्चर दें, वाज करें, उनके पास इल्म है, वो इल्म को बांटे, लेकिन अब वो अपने शौक़ को दिल में दबाए रखती। पूरे मोहल्ले में वो सिर्फ हमारे घर आ जाती, क्योंकि यहाँ इनका दिल लग जाता। मैं भी इनके पास बैठ जाता और उनकी बातें सुनता, और मेरी बहनें भी। और उनकी बातों से मुझे बहुत अच्छी सीख मिलती, मोटिवेशन मिलती। वो अम्मी से फरमाइशें करती, कभी बिरयानी, कभी मकरोनी, कभी पकोड़े। अम्मी जब तक इनके लिए खाना बनाती, वो हम बच्चों को पास बिठाकर अपनी बातें बताती, सुनाती और किस्से कहानियाँ सुनाती। जब इनकी मनपसंद चीज़ अम्मा बना लेती तब वो खा लेती और अल्लाह का शुक्र अदा करती। कुछ वक्त और गुज़रा। अब हम जवान हो गए थे और फिर मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई तो मेरा वीज़ा लग गया और मैं बाहर चला गया। वहाँ मुझे आंटी नफीसा की कोई खबर ना थी और मुझे भी याद ना रहा, क्योंकि एक साल के बाद जब मैं पाकिस्तान वापस आया
घर वालों से मिला, दोस्तों यारों से मिला और हर कोई मुझे इज़्ज़त की निगाह से देख रहा था। मेरे कपड़े, मेरे जूते, हर कोई देखता और तारीफ़ करता। मैं भी काफ़ी हैरान था कि अगर पोजीशन बदल जाए, ड्रेसिंग बदल जाए तो लोगों का रवैया भी बदल जाता है। पहले लोग मुझे पूछते नहीं थे, अब दौड़ दौड़ कर मिलने आ रहे थे। एक दिन मैं मोहल्ले के लड़कों के साथ अपने घर के सामने छोटी सी ग्राउंड में मैच खेल रहा था कि बाल ठक से किसी को जा लगी। मैंने देखा तो बुज़ुर्ग औरत जो काफ़ी कमज़ोर भी थी मुझे दिखाई दी। थोड़ा गौर करने पर पता चला कि वो तो आंटी नफीसा थी। उनकी याददाश्त काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। जब मैंने इनको पहचान लिया तो झुककर सलाम किया और माजरत भी की कि मेरा बाल आपको जा लगा। उन्होंने जब मुझे पहचानने मुझे काफ़ी टाइम लगाया। फिर जब पहचान गई तो मुंह सर चूम कर प्यार दिया कि मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया है। उनको हमारे घर भी भूल गया था। वो बार बार बोल रही थी कि यहाँ एक घर था जहाँ मैं आती थी। तब मैंने उन्हें अपना घर दिखाया कि ये वाला घर है जहाँ आप आया करती थी। वो अंदर चली गई और मैं दोबारा खेलने लगा। कुछ दिनों के बाद पता चला वो बहुत बीमार हैं और बिस्तर पर हैं। वो घर से कम ही निकलती हैं। राह चलते किसी बंदे ने इनका मोबाइल छीन लिया। इनकी एक बहन कनाडा में रहती थी और उनका मोबाइल जो है वाहद सहारा था जिससे वो अपने रिश्तेदारों से बात करती, वो भी इनसे छीन गया। कुछ दिन पहले एक बंदा उनका घर ढूंढता हुआ आया कि यहाँ पर नफीसा साहबा रहती हैं। इनका पार्सल आया। मैंने इस आदमी को उनका घर दिखाया और वो खुद वापस चला आया। पता चला कि जो बहन कनाडा में रहती है इसने इनके लिए मोबाइल भेजा है ताकि आंटी से बातचीत हो सके। अब बहन का ख्याल तो कम ही था, ज़्यादा उनको इस घर का फिक्र थी जिसमें वो रहती हैं। घर बहुत बड़ा और अच्छे इलाके में था और करोड़ों की मालियत का था। अब इनकी बहन ये सोच रही थी कि अगर ये किसी दिन मर गई तो कहीं इनके घर पर कोई कब्ज़ा ना कर ले या हुकूमत ना ले ले, इसलिए वो इनसे राब्ता रखना चाहती थी। लोग सब जानते थे कि कभी किसी बहन भाई ने उनको नहीं पूछा कि वो शोहर के बाद किस साल में है। अब तो सुना है कि इनका शोहर भी वफात पा गया। जब तक वो ज़िंदा रहा उनको इंडिया आने की दावत देता रहा, पर ये नहीं गई। अब तो वो सहारा भी न रहा। आंटी इतनी बीमार रहती हैं कि वो बहुत खौफज़दा लोगों से, चोरों से, कि कोई घर में गुस्सा आएगा, इनका गला दबा देगा, इन्हें मार देगा, इनको लूट के ले जाएगा। वो इतनी खौफज़दा रहती थी कि घर के दोनों तरफ दरवाजे थे और वो दोनों तरफ से दरवाजे बंद कर दी जाती। एक दरवाज़ा, दूसरा दरवाज़ा, फिर तीसरा, दोनों साइड दरवाजे बंद करके दरमियान वाले कमरे में सोती। आखिरी इतला तक ये सूरत हाल थी। मैं तो अब वापस आ गया बाहर क्योंकि मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई थी। अब उनका क्या हाल है वो किस हाल में मैं नहीं जानता था। मेरा दिन इनके लिए बहुत दुखी था, लेकिन मैं क्या कर सकता था। मैं वालिदैन का सहारा था। जब मैं पाकिस्तान में था तब अम्मा ने काफ़ी कोशिश की कि हमारे यहाँ रहने के लिए आ जाए ताकि इनकी अच्छी देखभाल हो सके, लेकिन वो अपना घर बार छोड़ने को तैयार नहीं थी और मैं मुस्तकिल तौर पर इनके घर में नहीं रह सकता था। मेरे अपने भी फ़राइज़ थे जो मुझे अदा करने थे। कुछ दिन और गुजर गए और एक दिन मेरी बड़ी बहन उम्रा करने के लिए सऊदी आई। तब मैंने उनसे पाकिस्तान के हालात दरियाफ़्त किए। बातों बातों में उन्होंने आंटी नफीसा की खबर भी सुनाई कि वो इंतकाल कर गई। कनाडा में जो इसकी बहन आई थी, कनाडा से जो इनकी बहन आई थी, बहन की वफ़ात पर उसे इतना दुख ना हुआ, लेकिन इस चीज़ का दुख ज़्यादा हुआ कि इतना खर्चा करके पाकिस्तान आई। लेकिन पता चला कि वो अपना घर किसी इदारे को दे गई थी जो रफ़ायामा का काम करते थे। यतीम बेवा औरतों के लिए काम करते थे और यतीम और बेवा औरतें वहाँ पर रहेंगी। उनको छत मिल गई ताकि कोई भी तन्हाई का शिकार होकर बेबसी में यूँ ना मर जाए। बस इंसान की यही हकीकत है, वो मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। वो ही इसका असल मकाम है। सो ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसको ऐसे ज़ाया नहीं करना चाहिए, अच्छे तरीके से गुजारना चाहिए, दूसरों के काम आना चाहिए। हो सके तो आगे बढ़कर किसी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है ज़िंदगी में आपको भी किसी की मदद की ज़रूरत पड़ जाए।